हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक छोटी कंपनी को फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं उसको लेकर। सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, प्लस पॉइंट्स भी क्या हो सकते हैं, रिस्क्स भी क्या हो सकते हैं उस कंपनी में। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये कंपनी ब्रॉडली रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करती है। जैसे कि आपको पता ही है कि सोलर पैनल्स, सोलर मॉड्यूल्स और आने वाले टाइम के लिए अभी तक तो ये गवर्नमेंट की रडार पर है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है अपना फोकस जो है शिफ्ट करना चाहती है टुवर्ड्स ऑल्टरनेटिव जो है एनर्जी सोर्सेज होते हैं। तो उसमें भी एक ये सेक्टर आता है जिसको गवर्नमेंट की भी अभी तक जो है सपोर्ट मिल रही है। तो उसी सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। तो कंपनी कौन सी है फ्रेंड्स? वो है एमवी फोटोवोल्टिक पावर लिमिटेड। अभी अभी नई लिस्ट हुई है कंपनी फ्रेंड्स, एंड आई गेस दिसंबर 2025 के आसपास ये कंपनी लिस्ट हुई थी। 324 के आसपास जो है कंपनी अभी तक जो है ट्रेड कर रही है। तो ये एक नई कंपनी है फ्रेंड्स जो इस सेक्टर में काम कर रही है, और इसको लेकर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इस कंपनी का आप चार्ट पैटर्न देख सकते हो। ज़्यादा लंबा चार्ट पैटर्न आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जब से कंपनी लिस्ट हुई है तब से एक अच्छी डिसेंट जो है कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। मतलब अपसाइड पैटर्न ही आपको चार्ट पर दिखेगा। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप मार्केट कैप कंपनी का देखो तो 22,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। छोटी कंपनी आप बोल सकते हो। इसने हाई लगाया था अपना 372 के आसपास, और अभी चल रही है 324 के आसपास। मतलब अपने टॉप लेवल से ज़्यादा दूर नहीं है कंपनी, उसके आसपास ही ट्रेड कर रही है। उसके बाद फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस कंपनी को हाईलाइट करती है वो है जेफरीज की जो है इनके लिए जो एक रेटिंग आई है। अपसाइड की रेटिंग दी है फ्रेंड्स, जेफरीज ने बाय की रेटिंग दी है, और उनको लगता है कि आने वाले टाइम में ये जो कंपनी है, इन्होंने टारगेट प्राइस रखा है 440 का। तो मतलब हायर साइड के इनको टारगेट्स दिए हैं। 39% की आपको ग्रोथ दिखेगी इस कंपनी के शेयर में। तो जेफरीज ने फ्रेंड्स इनको हायर रेटिंग क्यों दी है, उसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और अपनी तरफ से भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन से पॉइंट्स जो है थोड़े से ध्यान में रखने चाहिए। अब हायर साइड की रेटिंग फ्रेंड्स क्यों मिलती है किसी भी कंपनी को? बिजनेस, जैसे कि मैं बार बार आपको बताती हूँ कि बिजनेस अगर कंपनी का अच्छा कर रहा है और आगे आने वाले टाइम में भी अच्छा करेगा तो रेटिंग्स हायर साइड की मिल जाती हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जो फर्स्ट पॉइंट जेफरीज को लगता है ये कंपनी अच्छा कर सकती है वो है अर्ली एंट्री इनटू टॉपकॉन टेक्नोलॉजी। अब ये टॉपकॉन टेक्नोलॉजी क्या होती है? जैसे कि मैंने आपको बताई है कि ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करती है। बेसिकली सोलर पैनल्स, पीवी मॉड्यूल्स में ये कंपनी काम करती है। तो इस सेक्टर में ना तो सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है टॉपकॉन टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी में कंपनी ने सबसे पहले एंट्री ली है। अगर मैं आपको थोड़ा सा एक इमेज भी दिखा दूं, ये होती है टॉपकॉन टेक्नोलॉजी। जो इस टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि मैं आपको थोड़ा सा बेसिक लैंग्वेज में बता दूं, हायर एफिशिएंसी। इस टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है सोलर पैनल्स जो बिल्ड किए जाते हैं वो हायर एफिशिएंसी के होते हैं, हायर प्रोडक्टिविटी के होते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी में ये कंपनी ने सबसे पहले एंट्री ली है। तो इसी के चलते जेफरीज को लगता है ये कंपनी जो है हायर ग्रोथ और प्रॉफिट्स अचीव कर सकती है, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी इन्होंने पहले ही अडॉप्ट कर ली है। एडवांस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने का एक फ़ायदा और भी होता है फ्रेंड्स, कॉस्ट कम हो जाती है। तो ये फर्स्ट जो है मतलब पॉइंट है जिसके बेसिस पर इनको हायर साइड की रेटिंग मिली, और प्योरली फ्रेंड्स बिजनेस रिलेटेड है ये। उसके बाद फ्रेंड्स, जो सेकंड पॉइंट है जो इस कंपनी को और भी ज़्यादा अच्छा बना देता है वो है इनकी ऑर्डर बुक। नो डाउट छोटी कंपनी है, लेकिन ऑर्डर बुक फ्रेंड्स आप इसकी देखोगे बहुत ही अच्छी है। इनके क्लाइंट लिस्ट भी मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत ही स्ट्रांग है। तो ऑर्डर बुक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, जो जेफरीज ने इसीलिए इस कंपनी को एक बुलिश अप्रोच या बुलिश रेटिंग दी है। और आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा जो है ऑर्डर बुक के चलते कॉन्फिडेंस आता है। तो आने वाले टाइम में ये कंपनी जो है एक अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 33% का अचीव कर सकती है बिटवीन द ईयर 2026 से लेकर 2029। मतलब लास्ट में आप देख सकते हो कि 33% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है, ऑपरेटिंग मार्जिन जो है कंपनी अचीव कर सकती है। और टाइम पीरियड भी आप देख सकते हो 26 से लेकर 29। तो ये प्योरली ऑर्डर बुक के बेसिस पर है। मतलब अगर कोई भी कंपनी फ्रेंड्स काम करेगी तो जितने ज़्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे उतनी ज़्यादा ग्रो करेगी। अगर ऑर्डर्स ही नहीं मिल रहे तो कंपनी आगे चलेगी कैसे? तो इनको अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, पाइपलाइन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। आने वाले टाइम में रेवेन्यू अर्निंग्स की जो विजिबिलिटी दिख रही है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ये सेकंड पॉइंटर है फ्रेंड्स जिसके बेसिस पर इनको हायर साइड की रेटिंग मिली है।
थर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स जो इस कंपनी को और भी अट्रैक्टिव बनाता है वो है इनकी बैलेंस शीट। अगर आप किसी भी कंपनी को देखते हो, स्टडी करते हो, तो एक पॉइंट क्या स्टडी करते हो आप? बैलेंस शीट। और उसमें भी क्या स्टडी करते हो आप? बोरोइंग्स, कंपनी ने लोन कितना लिया हुआ है। तो ये कंपनी फ्रेंड्स टोटली डेट फ्री है, मतलब कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जे की जो है प्रेशर नहीं है। अगर किसी भी कंपनी के मतलब बैलेंस शीट में आप लोन देखोगे, इट मीन्स उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो प्रॉफिट्स का बहुत ज़्यादा जो पोर्शन है वो इंटरेस्ट में चला जाता है, तो बहुत ही कम पोर्शन बचता है, उसको कंपनी आगे यूज़ कर सकती है। लेकिन ऐसा इस कंपनी के साथ नहीं है। जितने भी प्रॉफिट्स कंपनी कमाएगी उसको दोबारा से री इन्वेस्ट कर सकती है, ग्रोथ ला सकती है, अपने बिजनेस को बढ़ा सकती है, एक्सपेंशन कर सकती है। तो ये एक सबसे बड़ा फायदा है। मतलब एक छोटी कंपनी होकर भी इस कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट को स्ट्रांग रखा हुआ है, डेट फ्री रखा हुआ है, जिसके बेसिस पर हम बोल सकते हैं कंपनी की एक और स्ट्रेंथ जो है ऐड हो जाती है कंपनी के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स कंपनी के आए थे जब इस बार के रिजल्ट्स, जून क्वार्टर के रिजल्ट्स आए थे फ्रेंड्स, कंपनी के रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे थे। तो ही हम चार्ट पर भी देख रहे हैं कोई ज़्यादा गिरावट नहीं है। अगर आप टॉप लाइन देखो, रेवेन्यू 51.3% की ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने। वहीं पैट अगर आप देखोगे, नेट प्रॉफिट 102.6%, मतलब ट्रिपल डिजिट की ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप इसके ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी देखोगे तो 35.2% के जो मार्जिन्स हैं कंपनी ने रजिस्टर किए हैं। कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी करती है, मतलब कंपनी रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक खुद ही काम करती है, इन हाउस सारा काम इनका होता है। अगर आप अर्निंग पर शेयर भी देखोगे तो अर्निंग पर शेयर अगर आप देखोगे तो 3.16 था पहले, जो अब 5.49 हो चुका है। ईयर ऑन ईयर बेसिस की इंक्रीज दिखाया अर्निंग पर शेयर में भी। और अगर आप ऑर्डर बुक भी देखोगे, जैसे मैंने आपको बताया बहुत अच्छी ऑर्डर बुक है, ऑल टाइम हाई की जो है कंपनी ने टच किया ऑर्डर बुक में। 9.9 गीगावाट की जो है अभी तक जो है इनको ऑपरेशनल कैपेसिटी की ऑर्डर बुक है इनकी। उसके बाद फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया कि क्लाइंट लिस्ट भी हम डिस्कस करेंगे, तो आप इनके क्लाइंट की लिस्ट देख सकते हो। अच्छी कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, जैसे कि अयाना रिन्यूएबल पावर, क्लीन मैक्स एनवीरो एनर्जी सॉल्यूशंस, ये भी लिस्टेड स्पेस में है। B2B सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है। हीरो रूफटॉप एनर्जी, आदित्य बिरला रिन्यूएबल सोलर, KPI ग्रीन एनर्जी, ये भी लिस्टेड स्पेस में है। ब्लू पाइन एनर्जी। तो ये कुछ क्लाइंट लिस्ट है कंपनी की, कस्टमर्स हैं, और ये सारा का सारा क्या है, B2B सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है। तो अच्छी क्लाइंट लिस्ट भी होना एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है कंपनी के लिए, मतलब कंपनी को ऑर्डर्स मिल रहे हैं, रेगुलर ऑर्डर्स मिल रहे हैं और अच्छे क्लाइंट से ऑर्डर्स मिल रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी कंपनी हमें अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स डेफिनेटली ना आप एक हैबिट बना लो कि आप उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी डेफिनेटली स्टडी करो। आप उसको नेगेटिव्स बोल सकते हो, रिस्क बोल सकते हो, या पॉइंट ऑफ थोड़ा सा कंसर्न होता है, जो ध्यान रखने वाली चीज़ें होती है, जो आपको पता होनी चाहिए कि बाद में आपको ये ना पता लगे कि ये चीज़ें तो मैंने स्टडी नहीं की, ये चीज़ें मैं भूल गई या मैं भूल गया, और आने वाले टाइम में फिर आपको वो थोड़ा सा इम्पैक्ट डाल सकती हैं आपकी इन्वेस्टमेंट पर। तो फर्स्ट फ्रेंड्स थोड़ा सा रिस्क आ जाता है कंपटीशन। इस सेगमेंट में फ्रेंड्स अब कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, अगर आप लिस्टेड स्पेस में भी अगर आप सर्च करोगे ना, आपको इतनी कंपनीज मिल जाएंगी इस सेगमेंट में कि आप मतलब कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है इस फील्ड में। नई नई लिस्टिंग्स हो रही हैं, ऐसी कंपनीज मार्केट में आ रही हैं जो सेम यही बिजनेस कर रही हैं। अगर आप मतलब इस्टेब्लिश्ड कंपनीज भी देखोगे, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनका मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू आता है किसी और बिजनेस से, लेकिन वो सोलर सेल, सोलर मॉड्यूल्स में भी काम कर रही हैं, जैसे रिलायंस एनर्जी भी इस फील्ड में है। तो बहुत बड़े बड़े दिग्गज कंपनीज हैं इस सेगमेंट में, बहुत बड़ी कंपनीज इस सेगमेंट में एंटर हो रही हैं, नई नई लिस्टिंग्स हो रही हैं। तो बढ़ता हुआ कंपटीशन ना इस स्पेस में थोड़ा सा थोड़ा सा ये आप बोल सकते हो कि कंपटीशन बढ़ेगा तो मार्केट शेयर को बढ़ाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कंपनीज के लिए, इनफैक्ट छोटी कंपनीज के लिए। तो ये कंपटीशन वाला फैक्टर आप डेफिनेटली स्टडी कर सकते हो। उसके बाद अब फ्रेंड्स इनका आता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात क्यों हो जाती है, तो फ्रेंड्स अगर आप नोटिस करो, प्रोमोटर्स के पास अगर आप देखो तो 80% के आसपास 80% के आसपास की होल्डिंग है शेयर, मतलब प्रोमोटर्स के पास। अब इसका क्या मतलब होता है, जैसे कि आपको पता ही है कि सेबी का रूल है कि 75% की होल्डिंग होनी चाहिए प्रोमोटर्स के पास। 3 से 5 साल का टाइम दिया हुआ है सेबी ने कि आप अपनी जो है स्टेक कम कर सकते हो। तो आने वाले टाइम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये कंपनी OFS
OFS भी ला सकती है। अब OFS अगर डिस्काउंट पर आएगा तो शेयर में एक प्रेशर आ सकता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब OFS किस प्राइस पर आएगा ये डिपेंड करता है ना कि जब न्यूज़ आएगी। अब OFS प्रीमियम पर भी आ सकता है। ये सारी चीज़ें ना फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा एक्टिवली ट्रैक करनी पड़ेंगी अगर आप इस कंपनी को ट्रैक करते हो। FIS के पास 2.92% का स्टेक है, चलो ओके है। DIS के पास भी 9.80% का स्टेक है और पब्लिक भी होल्ड कर बैठी है 7.24%। तो बाकी तो ठीक है, लेकिन प्रोमोटर्स को अपनी होल्डिंग कम करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी क्योंकि ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद फ्रेंड्स एक लास्ट पॉइंट जो इस कंपनी के लिए आपको नोट डाउन करना पड़ेगा कि इस पूरे सेक्टर में ना फ्रेंड्स थोड़ी सी एक चीज़ बन रही है कि एक सेक्टर में स्लो डाउन आ रहा है। स्लो डाउन क्यों आ रहा है फ्रेंड्स? एक तो मैंने आपको बताया कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, वो तो है ही है। एक खर्चा बहुत है, कॉस्ट अभी एक्सपेंसिव बहुत है ये सिस्टम, तो इसकी जो एग्जीक्यूशन है ना वो स्लो है थोड़ी सी, तो इस सेक्टर में थोड़ा सा स्लो डाउन है। दूसरा फ्रेंड्स, अभी तो हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट इसको सेक्टर को पूरा सपोर्ट करती है, लेकिन कल को कुछ भी हो सकता है, कोई भी रेगुलेशन चेंज आ सकता है, रेगुलेटरी शिफ्ट्स हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि पूरा मतलब नेगेटिव होगा, मतलब कोई भी पॉलिसी अगर चेंज हो जाती है कॉस्ट को लेकर या कुछ भी कोई भी चीज़ को लेकर, तो थोड़ा सा ना पूरे के पूरे सेक्टर पर ही इम्पैक्ट आता है। और उसके बाद अगर रेगुलेटरी शिफ्ट्स होते हैं तो FPIs क्या करते हैं, FIs क्या करते हैं, अपनी होल्डिंग को सेल कर देते हैं, आउटफ्लो होता है फंड्स का, मतलब बाहर चले जाते हैं फंड्स। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, सेक्टर को ही इम्पैक्ट करती हैं। तो ये पूरे के पूरे सेक्टर की बात चल रही है, तो उसी सेक्टर में ये कंपनी आती है। तो ये थोड़े से सेक्टर के हेडविंड्स हैं जो आपको थोड़े से पता होने चाहिए अगर आप ऐसी कंपनीज को या इस कंपनी को ट्रैक करते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।